अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। अगर आपके पास पुराने ट्रांजिस्टर हैं TO03 शेप में जो कि मेटल बॉडी में होते हैं, तो इनमें से आप सोलर सेल किस तरह हासिल कर सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये करंट ज़्यादा तो नहीं होती, बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कुछ डिजिटल क्लॉक्स हो गए, तो इनको हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे कि वो ठीक है। जब ट्रांजिस्टर को इस तरह हम पकड़ते हैं तो लेफ़्ट साइड का जो है वो इसका बेस होता है और दूसरी पिन जो राइट साइड वाली है वो एमिटर और बॉडी कलेक्टर होता है। और सोलर सेल को हासिल करने के लिए हमें इसे काट के निकालना पड़ेगा। और ये जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उस पे अगर लाइट पड़े तो वो थोड़ी सी करंट पैदा करता है। ट्रांजिस्टर हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी पैकिंग को खोलना बहुत मुश्किल होता है। वो इंटरनल जो पार्ट है उसके वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये जो मेटल बॉडी है इसमें गैप होता है, इसलिए ऊपर इसका जो कवर है अगर हम उसको रिमूव कर लें तो इसका जो इंटरनल पार्ट है उसको एज ए सोलर सेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत कम वोल्टेज पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी हाफ वोल्ट से लेके 1 वोल्ट तक ये जनरेट कर सकता है। और इसको सीरीज़ में लगा के कुछ तादाद ज़्यादा करके हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर सकते हैं और कोई छोटी चीज़ जैसे डिजिटल क्लॉक है इससे हम चला सकते हैं। तो इसको हेक्सा से काट भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको, ये जो मेरे पास कटर है इसी से मैं इसकी बॉडी को ऊपर से रिमूव कर लूँगा। ये देखना है कि अंदर जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक रहें, वो ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो अंदर से ये कुछ इस तरह होगा। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका ट्रांजिस्टर का, उसके ऊपर ये ग्लू सा लगा हुआ है। बहुत से ट्रांजिस्टर में ये ग्लू नहीं होता, लेकिन इसमें लगा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे तो ये प्लास्टिक का एक छोटा सा पेपर है, इससे मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत से ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं कि जिनमें ये नहीं लगा होता, तो जब आप उस ऊपर से कवर रिमूव करते हैं तो डायरेक्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 2 कनेक्शंस जो हैं, जो वायर्स हैं वो लगी हुई हैं, एक बेस पे और एक एमिटर पे, और जो बॉडी है इसकी वो डायरेक्ट उसके साथ टच है, वो कलेक्टर है। तो इस तरह हम बेस टू एमिटर जो है वो ज़्यादा वोल्टेज इसमें जनरेट होते हैं और बेस टू कलेक्टर थोड़े कम होते हैं। तो बेस पे पॉजिटिव लगा लेते हैं, तो ये देखिए इसने वोल्टेज जनरेट करना शुरू कर दिए हैं, हालांकि लाइट बहुत कम है। तो ये मैं इसे रोशनी की तरफ करूँगा तो वोल्टेज बढ़ेंगे, और अगर उसमें अंधेरा कर दूँगा तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। अब इसके लिए हमें टेस्ट करने के लिए, अगर धूप है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है, लेकिन मैंने ये एक छोटा बल्ब लगाया हुआ है, तो इसकी रोशनी से देखते हैं कि कितने वोल्टेज ये पैदा कर सकता है। तो ये देखें 0.4, अगर इसको मैं थोड़ा नज़दीक लाता हूँ तो ये देखिए वोल्टेज इसके बढ़ेंगे, और अगर रोशनी को कट करूँगा तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। 0.48 तक, मतलब 0.5 वोल्ट तक इसने, आधा वोल्ट इसने जनरेट किया है। अगर ये धूप में हो तो इससे भी ज़्यादा, मतलब 0.6 0.7 वोल्ट तक ये जनरेट कर सकता है। और अगर इसे आप सीरीज़ में लगाते हैं वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, और जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा वोल्टेज हो जाएंगे। और ये ट्रांजिस्टर आजकल तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन जो पुरानी चीज़ें होती थी जैसे टीवी हो या एम्पलीफायर्स हों, उनमें ये बहुत ज़्यादा होते हैं। वो स्क्रैप की शॉप से आपको मिल सकते हैं, और वहाँ से आप लेके इनको इस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए। तो ये देखें, जब हम इस पर लाइट कम करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, और जब इसमें लाइट, इसकी बल्ब की जो रोशनी पड़ रही है तो ये आधा वोल्ट तक पैदा कर रहा है। लेकिन अगर आप इसे धूप में ले जाएं, ये 0.6 या 0.7 तक जनरेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।